Hello everyone, as usual, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbatsa. Today we are going to study chapter number class 7, chapter number 3rd, Gopal and the Hills Office. In our previous video, we have completed this chapter, and in our today's video, we are going to solve the questions of this chapter. So let's start working with the text. पाठ के साथ कार्य यानी पाठ से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है वाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफिस। वाई मीन्स क्यों, डिड द किंग मीन्स राजा, वांट मीन्स चाहता था, नो मोर टॉक यानी ज़्यादा बातचीत, अबाउट मीन्स बारे में, द हिल्स ऑफिस यानी हिल्सा मछली के बारे में, यानी राजा हिल्सा मछली के बारे में ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं चाहता था। तो जो राजा वो हिल्सा मछली के बारे में ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वो इन सब की हिल्सा मछली के बारे में बातें सुन सुन कर ऊब चुका था और वह नहीं चाहता कि उसके दरबार में कोई भी व्यक्ति है वो अपना समय बर्बाद करे। तो यू कैन राइट दिस लाइक दिस, द किंग वॉज फेड ऑफ द टॉक ऑफ हिल्सा फिश, इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड एवरी वन वॉज बिजी इन टॉकिंग ऑफ इट, he did not want his courtier to waste the time on these talks. The king was afraid of the talk of Hilsa fish. It was the season of Hilsa fish and everyone was busy in talking of it. He did not want his courtier to waste the time on these talks. Next, what did the king ask Gopal to do to improve that he was clever? वॉट मीन्स क्या, डिड द किंग मीन्स राजा ने, आक्स मीन्स पूछा, गोपाल मीन्स गोपाल से, टू डू यानी करने के, टू डू टू प्रूव यानी अपने आप को साबित करने के लिए, दैट की ही वॉज क्लेवर कि वह चतुर था, या उसके लिए राजा ने गोपाल से अपने आप को साबित करने के लिए क्या पूछा था। तो राजा ने कहा था कि तुम बाजार जाओ और बाजार से एक हिल्सा मछली खरीद के लाओ और वो भी ध्यान रखना कि जब बाजार से वापस महल आओ तो उस समय किसी से भी व्यक्ति से भी किसी यानी इस मछली के बारे में किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है। तो यू कैन राइट दिस लाइक, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई ए हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग एनीथिंग अबाउट द हिल्सा थ्रू आउट द वे टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। वन से एक बार और बता रहा हूँ, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई ए हिल्सा फिश and bring it to the palace without anyone asking anything about the fish throughout the way to prove that he was clever. Next, third, what three things did Gopal do there before he went to buy this hilsa fish? कि what means क्या, did what means क्या, थ्री थिंग्स यानी तीन चीज़ों को, डिड गोपाल यानी गोपाल ने किया, डू यानी किया, बिफोर मीन्स पहले, ही यानी उसके, वेंट यानी जाने से, टू बाई यानी खरीद कर, जाने से पहले यानी खरीदने जाने से पहले, हिज हिल्सा फिश अपनी हिल्सा मछली को, यानी गोपाल अपनी हिल्सा मछली खरीदने से जाने से पहले कौन सी तीन चीज़ें की थी, यानी कौन सी तीन चीज़ें गोपाल ने की थी मछली को खरीदने से पहले। तो गोपाल ने क्या किया था, एक तो हाफ सेव्ड यानी आधी अधमुंड जो दाढ़ी बनाई थी, और उसके बाद में उसने जो अपने मुंह के ऊपर जो राख थी यानी ऐश थी उसको लगाया, और जो डिसग्रेसफुल रैग्स थे यानी फटे फूटे कपड़े पहने थे, ये तीन चीज़ें की थी। तो यू कैन राइट दिस लाइक, गोपाल हाफ सेव्ड हिज बियर्ड, सिम्ड हिमसेल्फ विद ऐश and wore disgraceful rags before he went to buy hilsa fish. वापिस बता रहा हूँ, गोपाल half shaved his beard, smeared himself with ash and wore disgraceful rags before he went to buy hilsa fish. Next, fourth, how did Gopal get inside the palace to see the king after he had ब्रॉट द फिश? हाउ मीन्स कैसे, डिड गोपाल गेट इनसाइड यानी गोपाल अंदर गया, द पैलेस मीन्स महल के, टू सी यानी मिलने के लिए, द किंग मीन्स राजा से, आफ्टर मीन्स बाद में, ही हैड ब्रॉट द फिश यानी उसने जो मछली खरीदी थी उसके बाद में वह राजा से मिलने के लिए महल में कैसे अंदर गया था। तो कैसे गया था,
तो गोपाल ने सबसे पहले जो गार्ड थे वहाँ पे खड़े उनको बताया कि वो राजा से मिलना चाहता है, तो उन्होंने मना कर दिया। और इसके बाद में उसने नाचना और ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने उसके ज़ोर से गाने की आवाज़ सुनाई तो उसने अपने मैसेंजर को भेज के उसको कोर्ट में बुलाया था। इस प्रकार से वो अंदर गया था। तो वी कैन राइट दिस लाइक, व्हेन गोपाल आस्क्ड द गार्ड्स टू लेट हिम मीट द किंग, they refused. Therefore he began to dance and sing loudly. On hearing his loud song, the king sent his messenger to call him in the court. एक बार वापिस बता रहा हूँ कि when Gopal asked the guards to let him meet the king, they refused. Therefore he began to dance and sing loudly. On hearing his loud song, the king sent him his messenger to call him in the court. Next, fifth, explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. Explain means व्याख्या कीजिए. Why means क्यों. No one seemed यानी कोई भी नहीं लगा. टू बी इंटरेस्टेड यानी रुचि नहीं थी, किसी को भी रुचि नहीं दिखाई दी. इन टॉकिंग मीन्स बातचीत में. अबाउट द हिल्सा फिश यानी हिल्सा मछली के बारे में. विच गोपाल हैड बॉट जिसको गोपाल बॉट यानी लाया था. यानी व्याख्या कीजिए कि जिस मछली को यानी जिस हिल्सा मछली को गोपाल लाया था उसमें किसी भी व्यक्ति ने अपना रुचि दिखाकर बातचीत नहीं की, तो उसको व्याख्या करना है. तो इसमें लिखना है आपको कि गोपाल फनी appearances attract the attention of all the peoples much more than the hilsa fish. At that time no one was caring about hilsa fish. He was caring, everyone was busy in talking about his mad appearances. यानी गोपाल का जो मजाक या जो हुलिया था उसने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे अधिकांश लोगों का जो ध्यान है वो उस मछली से हट गया. और उसी समय जिस समय वह मछली को ला रहा था तो सब व्यक्ति उस गोपाल के जो पागलपन था उससे संबंधित बातें कर रहे थे. तो एक बार वापस बता रहा हूँ कि गोपाल फनी appearances attract the attention of the people much more than the hilsa fish. At that time no one was caring about hilsa fish. He was caring, everyone busy in talking about his mad appearances. Next, 6. Write true or false against each of the following sentences. कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य लिखना है. ट्रू है सत्य है तो ट्रू, फॉल्स गलत है तो फॉल्स लिखना है. द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली. द किंग मीन्स राजा ने, लॉस्ट यानी खो दिया, इज टेम्पर यानी अपना जो आपा है वो, इजीली यानी आसानी से. राजा ने आसानी से अपना जो आपा है यानी गुस्सा आ गया. तो ट्रू है, इसमें ट्रू है सत्य है तो ट्रू आएगा फर्स्ट में. सेकंड है गोपाल वॉज ए मैडमैन. गोपाल एक पागल आदमी था तो नो, गोपाल पागल नहीं था तो इसमें आएगा फॉल्स. थर्ड है गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन. गोपाल एक चतुर आदमी था तो यस था तो इसमें आएगा ट्रू. और फोर्थ है गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स. यानी गोपाल मीन्स गोपाल वॉज मीन्स था, टू पुअर यानी बहुत ही गरीब, टू अफोर्ड यानी एफर्ट का मतलब जुटाने में, डिसेंट क्लॉथ्स यानी जो सभ्य कपड़े उनको, यानी गोपाल सभ्य कपड़ों को जुटाने में या खरीदने के लिए बहुत ही गरीब था. तो बिल्कुल गलत बात है ये, वो तो एकदम डिसेंट था, एकदम सभ्य था, तो वो आएगा इसमें फॉल्स. अगला है 6. अगला 6 है द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शॉन टू बी रॉन्ग. कि द किंग मीन्स राजा, गॉट एंग्री यानी नाराज हो गया, गुस्सा हो गया. व्हेन मीन्स जब ही वॉज शॉन टू बी रॉन्ग यानी जब उसको गलत लगा, यानी जब उसको कुछ गलत लगा तो राजा नाराज हो गया, तो ऑफकोर्स हो गया, तो इसमें आएगा फॉल्स. तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल solve the rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.